अस्सलामु अलैकुम। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। जब कोई जंग होती है तो उस जंग का खात्मा भी जरूर होता है। मैं आपको बता दूं कि रशिया ने कभी नहीं सोचा था कि यूक्रेन से इतनी लंबी जंग चल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन के पीछे सुपर पावर का हाथ था, अमेरिका का हाथ था, तो वो जंग भी बहुत लंबी खिंच गई। इसी तरह इसराइल ने भी कभी नहीं सोचा था कि गाजा से जो जंग शुरू हो रही है, हमास के लोगों से जो ये जंग लड़ी जा रही है, ये इतनी लंबी खिंच जाएगी कि इसको 1 साल से ज्यादा हो जाएगा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ उन्हीं के लोगों ने जो है वो आवाज उठाना शुरू कर दिया है। जो उनके वजीर दिफा हैं वो आवाज उठा रहे हैं और उनसे लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये जंग चलेगी और कब तक सहयूनी फौजी जो हैं वो इस जंग में शिकार होते रहेंगे। क्या है पूरी खबर, किस तरह से कैसे उन पर दबाव बनाया जा रहा है, आइए मैं आपको बताता हूं। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इस जंग को 1 साल से ज्यादा हो चुका है। इस 1 साल में हमास के हौसले और साबित कदमी और उसके बाद हिजबुल्लाह के मुंह तोड़ जवाब से सहयूनी हुक्काम को भी तशवीश होने लगी है। वो मायूस हैं कि अभी तक इस जंग के सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस जंग में सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं हो सका है और गाजा इसराइल की इस जंग से कोई मकसद हासिल नहीं हुआ। इजरायली फौज के जवानों की हलाकत से आला क़यादत फिक्रमंद है, क्योंकि अगर गजा में इस कत्लेआम में बेगुनाह और मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं या हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन जामे शहादत को पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ सहयूनी फौज के मरने वाले जवानों की वजह से आला क़यादत भी परेशान हो चुकी है। अब हुक्काम इस जंग को रोकने के लिए सोच रहे हैं। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट गजा और लेबनान दोनों में जंगबंदी चाहती है। इसका मानना है कि दोनों जगहों पर अब कोई फौजी मकासद हासिल नहीं किए जा सकते हैं और वो रोजाना आईडीएफ के जवानों की हलाकतों की वजह से मायूस और परेशान है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्दी हेलोवी और वजीर दिफा योगलैंड ने गाजा में जंगबंदी के लिए वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव में इजाफा कर दिया है ताकि गाजा में हमास के हाथों बंदी बनाए गए बाकी को बचाया जा सके, क्योंकि अभी भी 101 यहूदी हमास के पास हॉस्टेज हैं या बंदी बनाए हुए हैं। उनको बचाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव उन्हीं के लोग बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास ने यह साफ कर दिया है कि मुकम्मल जंगबंदी के बिना बंदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। अफसरान की ग्रेजुएशन तकरीब में दोनों आला दिफाई हुक्काम ने कहा कि जो लोग बंदी बनाए गए हैं उनकी वापसी के लिए यह वक्त बहुत अहम है, जिस पर अब ज्यादातर हुक्काम ने भी इत्तेफाक जाहिर कर दिया है। हमास के साथ किसी किस्म के मुआहदे के जरिए ही ऐसा मुमकिन हो सकता है। जब जंगबंदी की बात हुई थी तब हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने भी कहा था कि यह जंग बंद करने के लिए शराइत को मानना पड़ेगा। इसी के साथ दिफाई जराए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह कम अज कम आवामी तौर पर दरियाए लितानी के शुमाल को वापस लेने के लिए अज़म पर है। मौजूदा जंग के आगाज से लेकर अब तक इजराइल की पोजीशन वही रही है। इजराइल वजीर दिफा गैलेंट इससे पहले भी नेतन्याहू पर उसकी गाजा पॉलिसी को लेकर दबाव बना चुके हैं। इजराइल की जंगी काबीना में फलस्तीन के हवाले से इनमें शुरू से ही इख्तलाफात रहे हैं। गैलेंट ने प्रधानमंत्री याहू से मुतालबा किया है कि वो आवामी तौर पर ऐलान करें कि गाजा के लिए उनके मंसूबे क्या हैं। गैलेंट ने कहा, अक्टूबर 2023 से मैं इस मसले को वॉर कैबिनेट के साथ लगातार उठा रहा हूं और मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। वॉर कैबिनेट का एक और मेंबर बेनी गेट्स, जो पहले ही नेतन्याहू से इत्तेफाक नहीं रखता था, वो भी गैलेंट्स के बयान से इत्तेफाक रखता है। गैलेंट्स ने कहा, गैलेंट्स सच बोलते हैं, यह क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो हर कीमत पर मुल्क के लिए सही काम करें। हमास ने जुमेरात को 1 साल से ज्यादा चलने वाली लड़ाई को आर्जी तौर पर खत्म करने की किसी भी तजवीज को मुस्तरद करते हुए मुस्तकिल जंगबंदी पर अपने इसरार का इआदा किया। हमास ने कहा कि जब तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं हो जाती है, बाकी जितने भी हॉस्टेज हैं या बंदी हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हमास के सीनियर ओहदेदार ताहिर अल-नून ने एएफपी को बताया कि जंग में आर्जी तवक्कुफ का ख्याल एक ऐसी चीज है जिस पर हम पहले ही अपने मुआकिफ का इजहार कर चुके हैं। हमास इस जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है, ना कि इस जंग को आर्जी तौर पर खत्म करना चाहता है। जिस तरह की लगातार जंग चल रही है गाजा में, फलस्तीन में, लेबनान में, जिस तरह लगातार तैयारे जो हैं जो ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और जहां एक सिस्टम चलता है, पूरा खाने पीने का चलता है और कैंप लगाए जाते हैं या इस तरह के हॉस्पिटल होते हैं, उन पर लगातार जो हमले होते हैं और नेतन्याहू किसी की बात मानने को तैयार नहीं है और लगातार
लगातार वहां बहुत सारे लोग शहीद हो रहे हैं, तो इसको लेकर लगातार बात उठ रही है कि अब इस जंग को जो है वो रोक देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इजराइल के जो इंटरनल जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और नेतन्याहू पे लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि आखिर ये बता दीजिए कि आपका मंसूबा है क्या, क्यों गाजा में इस तरह का नरसंहार जो है, जेनोसाइड जो है वो चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन को मारा जा रहा है, बेगुनाह लोगों को जो है वो सताया जा रहा है। क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में हमने एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी आपको सुनवाया था कि आमने सामने की लड़ाई में, जमीनी लड़ाई में कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों के सामने इजरायली फौजी कहीं भी नहीं टिक पाते हैं। और जब से हिजबुल्लाह ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया है तो उनके जितने भी आला अफसरान हैं उनमें कहीं ना कहीं टेंशन है, क्योंकि आईडीएफ के जितने भी जो सहयूनी फौजी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस मतलब जंग को रुकने के मुआहदे को लेकर? क्या नेतन्याहू जंग रोकने का जो फैसला है इसको लेकर बाज आ जाएगा या नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।